ये तो वही है। अब आएगा खेल का मजा। ऐसा खेल खेलूंगी कि पहली ही गेंद में आउट। अरे संस्कार बेटा, आभा से कहो ना गेंद फेंकने के लिए। चलो ठाकुर साहब का ओवर हो गया, वैसे भी ओवर हो गया। चाचा जी आपकी पोजीशन। आभा, चाचा जी बॉलिंग करते करते थक जाएंगे, उन्होंने बैटिंग भी करनी है। अब तुम्हारा ओवर। नहीं संस्कार, हमें नहीं आता ये सब। अरे ये कौन सी रॉकेट साइंस है? बॉल पकड़नी, हाथ घुमाना और होगी बॉलिंग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो आभा? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते करण। आभा, करण, ऐसा मत करो प्लीज। हमने पहले भी कुछ नहीं किया था और हम अब भी कुछ नहीं कर रहे। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। आभा, जो कुछ भी हो रहा है उसका दोष अपने आप को देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम चाहो तो मुझे ब्लेम कर लो। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है करण। जो कुछ भी हुआ वो होना ही था आभा। भगवान कुछ भी बेमतलब नहीं करता। हम जानते हैं भगवान जो करते हैं बेमतलब नहीं करते, पर उनकी कई बातों से हम इंसानों को तकलीफ होती है। क्या कह रही हो तुम आभा? आप अच्छी तरह समझते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे आप या हमारे परिवार वालों को तकलीफ हो। तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो? बोलो, रह सकती हो? हमारे लिए हमारे परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और आप भी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। इतना आसान है? इतना आसान नहीं, नहीं है आसान, पर कभी कभी मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आप सारे के साथ शादी कर लीजिए। शट अप बाबा। अरे ये आभा कहाँ रह गई? संस्कार बेटा, जाके जरा देख तो आओ। मैं भी देखता हूँ। तुमसे अगर मैं कहूं जाओ किसी और से शादी कर लो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, कर लोगी शादी किसी और के साथ? ये कर सकती हो लाइफ में? तुम्हारी चुप्पी मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे रही है आभा। मैंने एक बार शादी करनी थी, वो मैंने कर लिया। मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हें देकर मैं किसी और से शादी कर लूं? हाँ, ये नाइंसाफी नहीं है उस लड़की की तरफ? बोलो। आभा, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम अपने परिवार की दुश्मनी, हम परिवार की नफरत हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। हमारा प्यार उनकी नफरत से कई ज्यादा है आभा। हम चाह रहे हैं। आभा, जाने से पहले एक बात साफ साफ सुनती जाओ। तुम्हारे लिए ये शादी भले ही बच्चों का खेल हो, लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। कहाँ जा रही हो तुम उस तरफ? हाँ, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो, समझी? पति हूं मैं तुम्हारा, और अगर ऐसे नहीं मानोगी ना तो मुझे ऐसे बहुत से तरीके पता है। चलो। जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? दीदी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलो लता। नहीं जाना मुझे उस नर्क में। मैं जानती हूँ आप यहाँ तक पीछा करते हुए क्यों आए हैं।
उन जेवरों के लिए ना। लेकिन अब मैं आपको और जेवर नहीं बेचने दूंगी। नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। चलो लता। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुम होते कौन हो पति पत्नी के बीच बोलने वाले? लता मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे ले जा सकता हूं। आखिर पति हूं उसका। चलो लता चलो। पति हो, पति होने का मतलब जानते हो तुम? पति होने का तुमने कौन सा कर्तव्य निभाया? पति होने का मतलब है अपनी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी उठाना, उससे हर हाल में खुश रहना। और तुमने क्या किया था इनके साथ? क्या लगा तुम्हें? क्या लगा कि अकेली है? भूल गए थे कि ये अकेली नहीं है, इनका पूरा परिवार इनके साथ है। आज तो मैंने सिर्फ एक तमाचा मारा है। आइंदा इनके साथ जोर जबरदस्ती की या इन्हें धमकी देने की भी कोशिश की, यहां से पकड़ के घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। दीदी, दूध। आप थक गई होंगी, लाइए हम आपके पैरों की मालिश कर देते हैं। लता मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे ले जा सकता हूं। पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अजीब होता है ना आभा। हमने अपना सब कुछ छोड़कर दिल से समरजीत को अपनाया था, पर उन्होंने कभी भी हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। दीदी, हम जानते हैं इंसान जिससे प्यार करता है, जब वही उसका दिल दुखाए तो कितनी तकलीफ होती है। मगर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब आपको कोई प्यार करे और आप ही उनका दिल दुखाए। आप दुखी इसलिए है कि जीजा जी आपको समझते नहीं, पर हमें दुख इस बात का है करण को समझकर भी हम उन्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे जिन पे उनका हक है। शायद इसी को संजोग कहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।